अब से लकड़ी से जलावे हम तो। कितने दिनों से? कितना दिन से क्या, हम तो बात तो उम्र ही बीत गई। 1100 का खासो लाओ भाई को मेरा कोई है ना बेटा बाबू पैसे देना ये आवे ये मिला तनखा जो को खावा के ये न भरावा काय कर भाई। हमने भरवा मार तो कोई 2 साल होते हैं, सब पड़िया नहीं तो पैसा हाथ में रहने भरवा हम देखो। अच्छा। क्या करें अब, पैसा हाथ में रहे तो भराते नहीं, तब पड़े रहे तब भी पड़े हमारे, तब लेकिन देख भी सको। अलवर एनसीआर में शामिल हो गया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सारनपुरा गांव में हम हैं। मैं चाहता हूं सुमित इस गांव में बने भव्य इमारतों को दिखाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये वादा किया गया गरीबों से, लोगों से कि सबके पक्के के मकान होंगे, लेकिन ये पक्के के मकान जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा मैं सुमित से चाहूंगा कि वो पीछे मुड़े और असल में जो भव्य इमारत है फिलहाल जहां पे यहाँ के लोग रहने को मजबूर हैं, उन भव्य इमारतों को भी देखें और दिखाएं। पक्के के मकान का वादा था, लेकिन ये लोग इन्हीं कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं और ये एक नहीं कई सारे घर हमको दिख रहे हैं। पक्के मकान का वो वादा कहां गया? दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पक्के मकान का वादा किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिलाओं से वादा किया था कि वो उनको धुएं से छुटकारा देंगे। माँ लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती थी। कभी कभी तो धुआं इतना होता था कि माँ खाना परोस रही हो लेकिन हम माँ को देख नहीं पाते थे। ऐसे धुएं में बचपन में खाना खाते थे और इसलिए मैं उन माताओं की पीड़ा को, उन बच्चों की पीड़ा को भली भांति अनुभव करके आया हूं और इसलिए मुझे मेरी इन गरीब माताओं को इस कष्टदायक जिंदगी से मुक्ति दिलानी है और इसलिए 5 करोड़ परिवारों में रसोई गैस देने का हमने उपक्रम किया है। तो गैस सिलेंडर मुफ्त किया था और गैस सिलेंडर सबको दिया गया था। और यह स्थिति मैं चाहता हूं सुमित आपको दिखाएं, जहां पे मिट्टी का चूल्हा भी दिख रहा है और मिट्टी के चूल्हे में राख भी है, मतलब अभी अभी जो है वो इस पे खाना बना होगा, शायद तवा भी रखा हुआ है, जलावन की लकड़ियां भी हैं। सिलेंडर किस भाव में मिलता है आपको? सिलेंडर या 1100 1100 मिले तो इनने तो अब कम कर दी थी ना। 11 से 40 अब पता नहीं साहब हुआ। हमने भरवा मार तो कोई 2 साल होते हैं, सब पड़िया नहीं तो पैसा हाथ में रहने भरवा हम देखो। क्या करें अब। हमने महिलाओं से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जब लकड़ी जलती है और धुआं उनकी आंखों में आता है, अच्छा तो नहीं लगता। लकड़ी में सब ये आंख बनी जब धुआं देर घुसे गैस पर चट कर ले लकड़ी आवे एक बूढ़ा अंसु क्या चीज? लकड़ी आवे के डूंगर में एक बूढ़ा हाथ पांव होगा डूंगर में खिलावा लकड़ी। और धुएं का आप कुछ कह रही थी? अब यहाँ खन बनी है जो धुआं ना घुसे उनमें। लकड़ी से करूं जो कैसे करूं, अब महंगा हो रहा है गैस, अब मंदा करवा दो था। कुछ दिन गैस सिलेंडर पे इन लोगों ने खाना बनाया जब कीमतें कम थी, लेकिन उसके बाद क्योंकि कीमतें ज्यादा हो गई, खरीद नहीं आ पाई, दोबारा सिलेंडर को भरवा नहीं पाई और मजबूर हो गई लकड़ी के जलावन पर खाना बनाने के लिए, जैसा कि जिंदगी भर जलाती रही हैं। कहती हैं कि जो बहुएं हैं वो आती हैं, उनको आदत नहीं है, नहीं जला पाती लकड़ी के इन जलावन से, चूल्हे पर खाना नहीं बना पाती हैं। अब पैसा नहीं आत्मा का खास हुआ है, महंगा होगा। क्या चीज? ये सिलेंडर पहले भरवाती थी, कल भरवा लिया, जब बाद में नुक नहीं पड़ा हमारा दो। अच्छा एक चीज आपको पता होगा कि सिलेंडर तो फ्री में मिला होगा ना एक बार शुरू? मिला हमको तो हाँ 100 रुपया में मिला है। फिर जो होगा 11 से 25 का 40 का भरवा लगे, जब ना भरवाया हमने जो जब करी तब पड़े आए। अब नु कह रहा सस्ता होगा, अब भरवाएंगा, देख कितना सस्ता हुआ है। तो कितना सस्ता हुआ अब ये पता है? पता नहीं साहब, हमें पता नहीं है कितना कह रहे। तो अभी अभी अशोक गहलोत ने वो बयान दिया था ना और ये किया कि सिलेंडर की कीमत हम कम कर देंगे। हालांकि मोदी जी ने फ्री सिलेंडर दी थी। फ्री सिलेंडर ली तो होगी आपने? हाँ कितने महीने चलाया? हमारे ना आई गैस ना आई आपके? ना, अब के ना आई हमारे तो फैल के हमने मोल के लिए देख क्यों वो से झूठ बोले। 2 सिलेंडर आया जो मोल का लिया हमने। तो मोल का लिया आपने? कितना मोल का? धन कितना 1000 का।
6 का 3-3 हजार का होगा, 2-6 का। और जब आपने लिया होगा सिलेंडर तब गैस कितने रुपए किलो था? अब पता ना साहब, ऐसा तो अभी 1125 है तो अब नहीं भरवाते। तो अब जो है, अब आप कैसे जलावन लकड़ी पे? हाँ, कब से? अब से लकड़ी से जलावे हम तो। कितने दिनों से? कितना दिन से क्या, हम तो बार तो उम्र ही बीत गई। अच्छा, गैस से कभी तो जलाया होगा ना? हाँ, वैसे जलाया ना। कितने दिन जलाया गैस से? 10-5 साल तो जला ही लिया वैसे तो, पर लकड़ी ज्यादा जलाई। देखो पैसा हाथ में रहे तो भराता नहीं, तब पड़े रहे तब भी पड़े हमारे, तब लेकिन देख भी सको। ठीक है अम्मा, लकड़ी से ही जला के खाना बना रही है? हाँ, लकड़ी से बना भाई। मैं तो साल भर हो गई गैस भराया। क्यों? अब महंगा हो गया तो कौन भरावे? 1100 का खांसो लाओ भाई। को मेरा कोई है ना बेटा बाबू पैसे देना, ये आवे ये मिले तनखा जो को खावा कि ये न भरावा कहीं करे भाई। अच्छा, एक चीज बताइए, आखिरी आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं कि राहत किसमें था? मतलब लकड़ी से जो बनाते हैं खाना, उसमें ज्यादा आसानी होती थी या गैस वाले में आपको लगता था कि ठीक है? देखो हम तो लकड़ी से करते, हमको तो ये गैस पे होती भी नहीं है। हमसे तो सब्जी बना लेते हैं, चाय पाई बना लेते हैं, रोटी नहीं बनाते हम। मतलब अगर सस्ती होती गैस तो गैस पे बनाती या लकड़ी पे ही बनाती? गैस पे बना ले, सस्ती गैस तो लकड़ी पे हम रोटी बड़े बहुत अब ना बना लकड़ी से, हम बनाओ लेकिन लकड़ी पे। अच्छा, बहू नहीं बनाते? हाँ, ये जानती नहीं बना तो फिर लकड़ी। अच्छा, गैस अगर सस्ती होती और भरवा पाती आप तो गैस से बनाती या लकड़ी से? हम तो गैस से बनाता, मंदा हो जाता तो गैस से बनाता। ये वादा था आपका, ये सशक्त कर रहे थे आप महिलाओं को। ब्रांडिंग में, पोस्टर्स में, नारेबाजी में काफी कुछ चीजें थी, लेकिन जमीन पर ये कच्चे मकान हैं, ये कच्चे चूल्हे हैं, ये जलावन की लकड़ी है और घरों में पड़ा हुआ सिलेंडर होगा जिसे भरवाने का पैसा इन लोगों के पास नहीं है। आपकी योजनाएं तब तक नाकाम रहेंगी जब तक वो केवल नारेबाजी के लिए, ब्रांडिंग के लिए, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बनेंगी। योजनाओं को अगर सही तौर पर सफल करना है, ये देखिए हम सिलेंडर की बात कर रहे थे और ये एक अम्मा ने ये आपकी उज्ज्वला योजना है जो कहीं से भी उज्जवल नहीं दिख रही है। 2 सालों से ये सिलेंडर पड़ी हुई है और जो अम्मा है वो कह रही है कि सभी के घरों में इसी तरीके से पड़ी हुई है। ब्रांडिंग, नारेबाजी, हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए योजनाएं बनाना सरकारें बंद करें और गांधी जी का जो जंतर था ना, उस जंतर को फॉलो करें जिसमें वो कहते थे कि जब भी कोई फैसला लो तो ये सोचो कि तुम्हारे उस फैसले से हाशिए पे खड़े अंतिम से अंतिम व्यक्ति पर क्या असर पड़ेगा। ये अंतिम से अंतिम व्यक्ति नहीं है, हाशिए पर हैं और इन पर क्या असर पड़ रहा है आप देखिए। आपकी योजनाओं की सार्थकता, सफलता सेलिब्रेट करिए इसे। पॉलिटिक्स के लिए अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के सारनपुरा गांव से सुमित के साथ मैं नीरज।